नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर नवल किशोर। आपको कायाकल्प चिकित्सालय के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी के विषय में, यानी मिर्गी, जिनको कि लोग दौरा भी कहते हैं, कन्वल्सन भी कहते हैं। एपिलेप्सी साथियों, ये मेडिकल का एक खतरनाक कंडीशन होती है और ये ब्रेन का डिसऑर्डर है। ये जो 50% जो केस है न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस, ये हमारी इंडिया में होती है और जिसका कारण है कि हम लोग जो फल साग सब्जी धोकर नहीं खाने से, जब हम लोग फल सब्जी को धोकर नहीं खाते हैं तो उनमें जो कीड़े होते हैं वो हमारे ब्रेन में चले जाते हैं, जिसके कारण ये ज़्यादातर बीमारी होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिर्गी के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी का दौरा, ये अलग अलग भाषा में इनको लोग बोलते हैं, जैसे मिर्गी का दौरा आना, कन्वल्सन आना, इस तरह से अनगिनत नामों से लोग पुकारते हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है जो काफ़ी कॉमन है, काफ़ी लोगों को होती है और ये बीमारी 1 लाख से 50 करोड़ तक वर्ल्ड और इंडिया में है। जैसे बेहोश हो जाना, लड़खड़ा के गिर जाना, दौरा आना, मिर्गी आना, ये शब्द हम लोग बहुत सुनते हैं और ये कॉमनली भाषा है, जो कि लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहती है। आखिर दौरा क्या है, सीजर क्या है, मिर्गी क्या है, बेहोश होना, कई तरह के लक्षण दिखते हैं, तो लोग इसमें कन्फ्यूजन भी होते हैं। और इसमें जो दौरा पड़ते हैं उसको सीजर्स भी कहते हैं। यदि किसी को बार बार सीजर्स आ रहा है, बार बार दौरा पड़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इनको एपिलेप्सी का रोग हो गया, जिसको कि हिंदी में क्या कहते हैं, मिर्गी आना। और कुछ लोग में होती है कि कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए सुन्न हो जाते हैं, शरीर शिथिल पड़ जाते हैं, बेहोशी होना, शरीर में अकड़न आना, स्टिफनेस होना, झटके आना, इस तरह का लक्षण हम देख पाते हैं। और कुछ लोग एक तरफा देखने लगते हैं, कुछ लोग मुंह भी चलाने लगते हैं और कुछ सेकंड के बाद फिर पेशेंट, मरीज क्या होता है, ठीक हो जाता है, उसको याद नहीं रहता है। किसी किसी को याद भी रहता है, जो शुरुआत में याद रहता है। किन्हीं का ऐसा लक्षण आता है कि ऐसा लग रहा कि अब हमारा फिट आने वाला है, दौरा आने वाला है, उसके बाद फिर बाद में क्या होता है पता नहीं चलता। यही चीज़ अगर बच्चों में और बड़ों में बार बार आ रहे हैं तो इसी को क्या कहते हैं कि मिर्गी का दौरा आ रहा है। तब हम लोग चलेंगे कारण की ओर कि इसका कारण क्या है। तो ज़्यादातर बच्चों में क्या होता है कि जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसके ब्रेन के अंदर में, तो बाद में कन्वल्सन हो सकता है बच्चों में। ये बच्चों के केस में कॉमन कारण है। और इसके कई कारण भी होते हैं कि ब्रेन में अगर हेड इंजरी हो गया है, चोट लग गया है ब्रेन के अंदर में, या ब्रेन में ट्यूमर है, ब्रेन में आघात पहुंच गया है, ब्रेन में वर्म्स चला गया हो, जैसे टेप वर्म, तो जिसके कारण भी, जो ब्रेन का वेन ब्लॉकेज होने के कारण भी इस तरह के कन्वल्सन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, मिर्गी कई प्रकार के होते हैं, तो उसके हमको जानकारी के लिए क्या करते हैं, ईईजी करते हैं, एमआरआई करवाते हैं ब्रेन का सीटी स्कैन होता है, जिससे कि हम लोग जान पाते हैं कि किस प्रकार का मिर्गी है, कौन सा वेन ब्लॉकेज है, और उसी के आधार पर चिकित्सक क्या करते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनका ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो साथियों, आज मैं बताना चाहता हूँ कि जब मिर्गी के रोगी को हम जब देखते हैं कि उनका ट्रीटमेंट होता है, जब न्यूरो सर्जन के पास जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो क्या करते हैं, सारा जांच कराने के बाद क्या करते हैं, उनको दवाई चलाते हैं। और दवाई कहते हैं, किसी रोगी को बोलते हैं कि 3 साल चलेगा, किसी को कोई डॉक्टर बताते हैं कि 5 साल आप लगातार चलाइए, तो फिर आपका बच्चा का जो कन्वल्सन है, दौरा है,
सीजर्स है, मिर्गी है, वो फिर नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं देखने को पाया गया है। मैंने 5 साल या 3 साल या 5 साल डॉक्टर के अनुसार दवाई चलाने के बाद भी मिर्गी का दौरा बहुत जगह हम देखा गया है। और कुछ डॉक्टर का भी कहना है कि ये सब दिन इसके लिए दवाई खाना पड़ेगा। कुछ लोग तो खींचते रहते हैं लंबा समय तक, और फिर जैसे दवाई छूटा उसका साल 2 साल के बाद फिर ये दौरा का अटैक हमारे जो समाज में देखने को मिलते रहता है कि मेरा बेटा का या मेरा परिवार में 10 साल से मिर्गी आ रहा, किसी का 15 साल से आ रहा। तो क्या इसका इलाज नहीं है? इसका इलाज है, 100% इसका इलाज है। लेकिन क्या है कि हम सही जानकारी नहीं रहने के कारण क्या करते हैं, हम वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। मिर्गी का शर्तिया इलाज है, 100% सफल इलाज है, वो आयुर्वेद से संभव है। और मैं अपने हाथों से कई रोगियों को एपिलेप्सी का मैं यानी कि मिर्गी का दवाई चलाया हूँ, जो कि बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट से, अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से दिखाने के बाद भी उनका दौरा फिर से आना चालू हुआ। उसके बाद दवाई देने के बाद 6 महीना के बाद वो फिर आज तक क्लियर है, ठीक है। तो इसमें है क्या कि वैसा एलोपैथिक में ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है आज तक जो हमारा आयुर्वेद में है, जो कि ब्रेन के जो ब्लॉकेज है, ब्रेन के अंदर में जो गंदगी है उसको क्लियर करके उसको कंप्लीट कर सके। ये हमारा जो पुरानी जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से ये 100% संभव है। और मैं अपने हाथों से कई रोगियों को ठीक कर रहा हूँ, और आने वाला समय में मैं उनका नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका टेस्टमनी दूंगा, आपका उनको दिखाऊंगा कि किस किस पेशेंट को मैंने अपने हाथों से मिर्गी के रोगी को मैंने ठीक किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय।